हिंदुस्तान में पहली बार मस्जिद, अनधिकृत मस्जिद, अधिकृत लाउडस्पीकर, अनधिकृत लाउडस्पीकर, इससे जो हिंदुस्तान की जनता को, मुंबई महाराष्ट्र की जनता को जो गए अनेक साल भुगतना पड़ रहा है, उसके खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ी थी। गत 4 महीने में लगभग 100 मस्जिद और इस प्रकार के क्षेत्र की मैंने मुलाकात की। 70% मस्जिद अनधिकृत है या उसके ऊपर लगे हुए लाउडस्पीकर अनधिकृत है। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस संबंध में एक कड़ी नियमावली प्रसिद्ध की है। कोई भी अनधिकृत मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर की परमिशन नहीं मिलेगी। मस्जिद के ऊपर अगर लाउडस्पीकर लगाया है, परमिशन लेनी पड़ेगी और उसका आवाज सिर्फ उस मस्जिद तक मर्यादित। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में निर्णय दिया है कि कोई भी अनधिकृत इमारत के ऊपर, आजकल मुंबई महाराष्ट्र में मस्जिद के नाम पे बड़े प्रमाण में लैंड जिहाद हो रहा है, अब वो खत्म होगा। मैंने जो मुंबई का स्टडी किया तो 7000 लाउडस्पीकर में से सिर्फ 1200 लाउडस्पीकर की परमिशन है। अब आज से आदेश दिया गया है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने अपने क्षेत्र के सभी मस्जिद, अधिकृत अनधिकृत, उसका सर्वे करना पड़ेगा, लाउडस्पीकर का सर्वे करना पड़ेगा। अब ध्वनि प्रदूषण का मशीन भी मस्जिद में खुद लगाना पड़ेगा और मस्जिद हो या अन्य धार्मिक स्थल के नाम से भी कोई ये करेगा तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध रहेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार नियम भंग हुआ तो 1 लाख रुपया पेनल्टी और उससे ज्यादा हुआ तो वो बजाने वाले को 3 साल की सजा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता अब ये जो लाउडस्पीकर के द्वारा जो एक माफियागिरी चल रही है वो समाप्त होगी। मतलब दूसरा पॉइंट पण घेऊ का? महाराष्ट्रात बांगलादेशी रोहिंग्या अपात्र लोकांचं जे गेले 8 महिने तहसीलदार कार्यालयावर जे अतिक्रमण सुरू होतं, जो जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा बाहेर आला, त्यात आता बीड शहरात असाच प्रकारचा मोठा घोटाळा झाला आहे। एकंदर 2000 जन्म प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्यातला 800हून अधिक जन्म प्रमाणपत्र हे अपात्र लोकांना बनावटी कागदाच्या आधारावर देण्यात आले। त्याच्यावर काल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। महाराष्ट्रात अकोला, अमरावती, पातूर, अंजनगाव, लातूर, मालेगाव, परभणी, संभाजीनगर, एकंदर जळगाव 18 आणि आता 19 व बीड येथे FIR दाखल करण्यात आले। या FIR मध्ये 50 आरोपी, या सगळ्यांची तक्रार आम्ही दिली होती। त्या 50च्या सोबत मी दुसरे 1000 ची यादी दिली आहे। आता महाराष्ट्रात बांगलादेशी रोहिंग्या अपात्र लोक बनावटी दस्तावेजच्या आधारावर कुणालाही जन्म प्रमाणपत्र मिळणार नाही। ओके, ये भी हिंदी में देखो। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जो अपात्र गैर कानूनी पद्धति से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए, उसके खिलाफ एक मुहिम छिड़ी है। कल बीड में और एक FIR दर्ज किया गया, ये 19वां FIR है। इसके पहले अकोला, पातूर, आकोट, मूर्तिजापुर, अमरावती, अंजनगाव, परभणी, लातूर, संभाजीनगर, अब बीड में कल गुना दाखिल हुआ है। 50 आरोपी बनाए गए
कुल मिलाकर बीड़ में 2000 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिए गए, उसमें से 800 से अधिक लोगों ने कैसे नकली दस्तावेज दिए उसके पुरावे डॉक्यूमेंट मैंने पुलिस को दिए हैं। अब महाराष्ट्र में कोई भी इस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या को जन्म प्रमाण पत्र मिलेंगे नहीं। थोड्या वेळापूर्वी संजय राऊतांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली, त्यांनी अमित शहा यांच्यावर टीका केली आहे, असं म्हणतात की पंतप्रधान नेहरू ज्यावेळी होते त्यावेळी ते प्रतापगडावर चालत गेले होते, पण अमित शहा यांच्याकडे हेलिकॉप्टर आहे एअरफोर्स, त्यामुळे हेलिकॉप्टरने येणार आणि हेलिकॉप्टरने वरती जाणार, त्यामुळे हा फरक आहे असं ते म्हणतात। आता असं आहे की संजय राऊतना रोज स्टंट करायचं एक इव्हेंट मॅनेजमेंट शेड्यूल त्यांनी तयार केलेलं आहे आणि म्हणून आता प्रकारची टीकेकडे आम्ही काही लक्ष देत नाही। आता अनेक असे मंत्री नेते जातात, हेलिकॉप्टरने जातात, बाकी सगळं करतात। संजय राऊतना रोज पब्लिसिटी पाहिजे असते, त्यांच्याकडे आता दुर्लक्ष करायला हवं। संजय राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के प्रमुख अमित शाह है, एकनाथ शिंदे अमित शाह को मोटा भाई, एक अपना बड़ा भाई करके देखते होंगे, तो ये सबने उसका आदर करना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान अमित शाह को मोटा भाई कहता है, तो अगर एकनाथ शिंदे भी कहते हैं, कभी संजय राउत भी कहते थे, और कभी संजय राउत के बॉस उद्धव ठाकरे भी यही कहते थे। एकनाथ शिंदेचे पक्ष प्रमुख हे अमित शाह आहे, त्यांनी अमित शहाने त्यांचा पक्ष बनवलेला आहे। अभी जनरल ऐसा होता है देखो की आपला ही संस्कृती आहे, आपण ज्या व्यक्तीचा आदर करतो, मोठे व्यक्ती असतात त्यांना आपण असा प्रकारचं म्हणतो हे आमचे पक्ष प्रमुख आहे, कुटुंब प्रमुख आहे, हे माझ्या वडिलांच्या जागेवर आहे। आज अमित भाईला पुणे हिंदुस्थान मोठा भाई म्हणजे मोठा भाऊ म्हणून संबोधित करतो। त्या भावनेने एकनाथ शिंदेनी जर सांगितलं आता आपण पण सगळ्यांनी तो आदर स्वीकार केला पाहिजे। आता संजय राऊत बद्दल काय बोलायचं हो, ते आणि उद्धव ठाकरे हे कालपर्यंत अमित भाईना मोठा भाई सांगत होते आणि आदराने बघत होते। सर एक संजय राउत ने एक ट्वीट किया है जिसमें काफी रैली निकली, जिसमें तलवार लेके लोगों ने बोला हनुमान जयंती को उन्होंने बोला कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज का एक धोखा बनाती, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी बनाती, ऐसे का आरोप किया उन्होंने। अब ऐसा है कि कोई भी विषय हो, संजय राउत और अरविंद सावंत ने मस्जिद में और वो मुस्लिम मोहल्ले में जाकर मोहम्मद अली रोड पे चुनाव के समय पर हम एफएसआई डबल कर देंगे, उन्होंने वोट जिया छेड़ा नहीं था क्या? आज जब मस्जिद के ऊपर इतनी बड़ी लाउड स्पीकर लगते हैं, देवेंद्र फडणवीस ने इसके ऊपर प्रतिबंध आ रहे, कल तक उद्धव ठाकरे यही मांग करते थे, तो तब संजय राउत को ये हिंदू मुस्लिम नहीं लग रहा था। आज ऐसा हो गया है कि उनकी धोबी का न यहाँ का न वहां का, ऐसी परिस्थिति उद्धव ठाकरे सेना की हो गई है। भगवे वस्त्र परिधान किए थे, हरे कपड़े पहन लिए, अब यहाँ वाले भी मुंह फैला रहे हैं, वहां वाले तो पूछते ही नहीं है। तर आपण काही अनधिकृत मशिदी आहेत त्यांचा पाठपुरावा देखील केला होता, मधल्या काळात तुम्ही मांडूपमध्ये वगैरे जाऊन अशा मशिदींची पाहणी देखील केली होती, आता नेमकं त्यामध्ये काही कन्फ्युजन? सगळ्या अनधिकृत मस्जिदी पाडल्या जाणार। मांडूपला पण नोटीस दिली गेली आणि मानखुर्दची पण जे मी परवा गेलो होतो त्याला पण नोटीस दिली गेली। मुंबईत एक पण अनधिकृत मस्जिद राहू देणार नाही, त्याचा लाऊडस्पीकर चालणार नाही। ओके।